हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं सत्यप्रकाश गौर क्लास 10 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे, बिंदास होंगे। और सुनाएं, अभी जो हमारा जो है 13वां चैप्टर ख़त्म हो चुका है, जिसकी हमने बात की थी सांख्यिकी की, और सांख्यिकी को बहुत बेहतर तरीके से ख़त्म किया है। आज हम शुरू करने वाले हैं लास्ट चैप्टर इस बुक का। अंतिम चरण पे हम पहुंच चुके हैं, प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। फिर ये करने के बाद हम करने वाले हैं पेपर की तैयारी, यानी फिर हम कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, सारे टॉपिकों को रिवीजन करेंगे, एक बार पूरी क्लास भी लेंगे, जो भी देखेंगे पेपर के अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें होंगी वो सारी चीज़ें हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज हम करने वाले हैं प्रायिकता, ठीक है भाई, प्रोबेबिलिटी, जिसको प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। तो प्रायिकता है क्या? अगर मैं बात करूँ प्रायिकता है क्या भाई, क्या है प्रायिकता? ओहो, ये तो परमानेंट आ गया। ठीक है भाई, किसकी बात करेंगे हम? प्रायिकता, है ना? सही है भैया? ठीक है भाई, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है प्रोबेबिलिटी, है ना? कोई दिक्कत? प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता की बात करते हैं। देखो, पहली बात तो प्रायिकता होती क्या है आपको पता है? हमारे देश में सबसे ज़्यादा क्या चलते हैं? हर चीज़ को एक लाइफ में रिश्तों का खराब होने का कारण क्या है पता है? क्या है? रिश्ते क्यों ज़्यादातर खराब होते हैं? क्योंकि हम लोग ना अंदाजे बहुत लगाते हैं कि काश उसने वो कहा होगा, काश ये हुआ होगा। ये काश शब्द है ना, ये काश जो शब्द है वो हमारे रिश्तों को बिगाड़ने का बहुत बड़ा कारण बनता हुआ है। हम कभी भी अंदाजे बहुत लगाते हैं कि उसने ऐसा कहा होगा या ऐसा हुआ होगा। अगर हम अंदाजे ना लगाकर किसी भी रिश्ते में जाकर कोई भी अंदाज़ा, अगर हमें कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी शंका है, तो हम सामने जाकर पूछें तो हो सकता है रिश्ते हमारे कभी टूटे ना या बिगड़े ना। लेकिन हम कभी कभार दूसरों से सुनकर काश ऐसा, काश वैसा, काश ये, तो उस वजह से हमारे रिश्तों को बिगड़ने का बहुत बड़ा एक रीज़न बन जाता है। कहते हैं ना, शंका को संतुष्टि जरूरी है। जब भी शंका हो तो जाकर संतुष्टि करनी चाहिए, तो रिश्ते बच जाते हैं, समझ लो। तो ये अंदाजे जो है ना, यही प्रायिकता है। यही प्रायिकता है कि किसी चीज़ के घटित होने की संभावना है। जैसे कि हम घर पे गए, हमने पूछा घर वालों से क्या आज फूफा जी आएंगे नहीं आएंगे। पहले बड़ा, हम तुम्हें पता है ना, जब छोटे से थे बुआ फूफा आते थे, मामा आते थे, बड़ी खुशी होते थे। क्यों होते थे पता है? दो कारण थे खुश होने के। एक तो आएंगे तो कुछ खाने के लिए लेके आएंगे, है ना, और जाएंगे तो कुछ देकर जाएंगे। किवाड़ के बगल में से दुब दुब के देखा करते थे, अब जा रहे हैं, अब जा रहे हैं। कोई खेलने कह रहा रुक जा भाई, नहीं रुक जा, अभी भोनी का टाइम है है ना। चाहे पता चल जाता बुआ 2 दिन तक नहीं आ रहे, तो 2 दिन तक तो मटर गश्ती करते थे, है ना। फूफा जी नहीं आए, 2 दिन तक मटर गश्ती चलती थी। फिर क्या करते थे हम? उसके बाद वेट करते थे बुआ का। तो अगर हम घर पे आके पूछे कि आज फूफा जी आएंगे नहीं आएंगे, 2 कारण हो सकते हैं। एक तो ये कह सकते हैं शायद आएंगे, हो सकता है आए भी या ना भी आए। एक हो सकता है आ सकते हैं। जब एक हो सकता है, यहाँ ध्यान बेटा, ठीक है। एक जब कंडीशन ये है कि फूफा जी आएंगे ही आएंगे, तो वहाँ पर प्रोबेबिलिटी यानी संभावना कितने प्रतिशत है? 100% है। यानी प्रायिकता कितनी होगी वहाँ पे? 1 होगी पूरी। अभी बता, अगर फूफा जी आ भी सकते हैं ना भी आ सकते, तो प्रायिकता कितनी हो गई? 50-50% हो गई। और फूफा जी ना आएंगे, प्रायिकता कितनी होगी? 0 होगी। बहुत ज़्यादा मौसम कोहरा हो रहा है, और मौसम बहुत ठंडा है, कोहरा है, सर्दी पड़ रही है, और आपसे पूछा जाए कि बताओ सूर्य निकलेगा या नहीं निकलेगा, तो संभावना है निकल भी सकता है। कोई कहेगा 20% निकलेगा, कोई कहेगा 80%, कोई कहेगा निकलेगा नहीं, कोई कहेगा निकलेगा। तो सूरज निकलने की प्रायिकता भी हो सकती है
कि बारिश होने की संभावना है या नहीं है, तो उस केस में भी क्या होगा, हो भी सकती है, ना भी, तो वो भी कैसे होगी, प्रायिकता होगी। यानी इन सभी चीज़ों का एक निचोड़ समझ में आ रहा है, यहाँ संभावनाएं हैं, वहाँ प्रायिकता है, वहाँ प्रोबेबिलिटी है। समझ रहे हो ना। तो प्रायिकता मतलब किसी चीज़ के घटित होने की संभावनाएं क्या कहलाती है, हमारी प्रायिकता कहलाती है। प्रायिकता बराबर क्या होता है, प्रायिकता बराबर होता है क्या बेटा, यानी प्रोबेबिलिटी बराबर होता है, इसको पी ई द्वारा दर्शाते हैं, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, है ना। सही है भैया। यानी फेवरेबल इवेंट बटे टोटल इवेंट, फेवरेबल इवेंट बटे टोटल इवेंट, ठीक है। इवेंट मतलब होता है घटनाएं, अनुकूल घटनाएं कह सकते हो, परिणाम कह सकते हो, ठीक है। और फेवरेबल की मीनिंग देख लेना आप, फेवरेबल इवेंट देख लेना एक बार, फेवरेबल की इवेंट बटे टोटल इवेंट, ठीक है। इंग्लिश में बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी बराबर फेवरेबल इवेंट बटे टोटल इवेंट, राइट। कोई दिक्कत है यहाँ तक, क्लियर है ना यहाँ तक। ठीक है। FOU एकदम सही है, इसमें फेवरेबल है, तो यहाँ पे एक गलती है भाई, RA जो है आपकी BLE होगा, है ना। वैसे सही है सर, FBOURABLE फेवरेबल इवेंट, ठीक है। फेवरेबल इवेंट बटे टोटल इवेंट, इस बात को समझो। अब अनुकूल परिमाण जैसे मान लो कि मैंने मान लो एक ये बैग है ना, या कोई ये बक्सा है, इस बक्से में मैंने 3 कलर की गेंदें डाली, एक डाली मैंने रेड, एक डाली मैंने ब्लैक और एक डाली मैंने वाइट। ये 3 गेंदें मैंने इसमें डाली, तो मैं इसमें जो है, मैं इसमें हाथ डालता हूँ बिना देखे और मैं कोई एक गेंद निकालता हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं कि रेड के आने की प्रायिकता कितनी होगी, यानी अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो टोटल घटनाएं कितनी है भाई, कुल घटनाएं कितनी है भाई, कुल घटनाएं कितनी होंगी सर, 3 होंगी, हाँ या ना। 3 से ज़्यादा तो है नहीं है, तो कितने होंगे यहाँ पर, 3 होंगे, राइट। अगर मैं कहूँ रेड के आने के, तो रेड यानी अनुकूल परिणाम कितने हैं, यानी रेड कितनी बार कितने हैं, 1 है, 1 ही तो है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 1, हाँ या ना, वो है 1। तो अगर मैं आपसे प्रायिकता पूछूं कि रेड के आने की प्रायिकता क्या होगी, तो आपको पता है अगर PR कहोगे तो यहाँ हो जाएगी 1/3। क्लियर है बात, समझ में। अनुकूल परिणाम क्या है, परिणामों की घटना की संभव घटनाएं क्या कहलाती हैं, संभावित हो सकती हैं, जो घटित हो सकती हैं, वो क्या कहलाती हैं आपकी, अनुकूल परिणाम कहलाते हैं। और कुल परिणाम जो टोटल दे के रखते हैं। बात समझ में आ रही है। जैसे मैंने कहा एक सिक्के पे हेड और टेल आने की प्रायिकता कितनी होगी, हेड और टेल आने की प्रायिकता 50-50% है, 1/2 क्यों, सिक्के के कितने पहलू होते हैं, 2 होते हैं, एक हेड और एक टेल। अगर मैं पूछूं हेड आने की, तो हेड के अनुकूल परिणाम कितने होंगे, 1, और कुल परिणाम कितने हैं, 2, तो 1/2, तो 1/2 हो जाएगी। बात समझ में आ रही नहीं आ रही, यहाँ तक बात समझ में आई। फेवरेबल इवेंट क्या होता है, अनुकूल कुल परिणाम कितना होता है ना, सारी चीज़ समझ में आई। अगर मैं कहूँ यहाँ पे कि भैया बाइट के आने की प्रायिकता, तो वो कितनी होगी, 1/3 होगा, राइट। कोई समस्या। अब देखो प्रायिकता जो होती है किसी भी घटना की, वो या तो 0 होगी या कितनी होगी बेटा, 0 से बड़ी होगी, लेकिन 1 के बराबर भी हो सकती है, 1 से छोटी भी हो सकती है। यानी सबसे अधिक जो प्रायिकता की, जो कुल प्रायिकता होती है, टोटल प्रायिकता जो होती है, सबसे अधिक प्रायिकता जो होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। और सबसे कम कितनी होती है,
जीरो। और बीच में कितनी हो सकती है? ये जीरो और एक के बीच में कुछ बच सकता है। यानी अगर मैं यहाँ पे कहूँ देखो रेड के आने की कितनी है, यहाँ समझो, वाइट के आने की भी 1/3 है, और कौन सी ब्लैक के तीनों की 1 है। लेकिन अब मैं कुल प्रायिकता देखो, टोटल प्रायिकता कितनी होगी इनकी निकलने की, तो अब इनके तीनों का सम होगा ना भाई, तीनों का सम ही तो होगा, हाँ या ना। तो सबसे अधिक प्रायिकता कितनी हो सकती है? देखो 1/3 प्लस 1/3 और प्लस 1/3। तो आप इसको सम लोगे 3/3, क्योंकि हर एक है तो 1 2 3, 3/3 तो कितना है यहाँ पे? 1। टोटल कुल प्रायिकता जो होती है, कुल प्रायिकता जो होती है वो 1 होती है। कुल प्रायिकता क्या होती है बेटा? या सबसे अधिक कितनी हो सकती है? 1। बात समझ में आ रही है, हाँ या ना? बताओ, यहाँ तक की बात समझ, बताओ मुझे, कोई दिक्कत है बताओ? हैं? अरे मैंने निकाली रेड की, वाइट की, ब्लैक की, तीनों की प्रायिकता 1/3 1/3 1/3। मैं कुल प्रायिकता बता रहा हूँ, टोटल जितनी भी प्रायिकता होती है, जितनी प्रायिकता घटना घटित हो सकती है, उनके सबका टोटल का सम कितना आएगा? हमेशा 1 के बराबर। यानी सबसे अधिक प्रायिकता कितनी हो सकती है किसी भी घटना घटित होने की? 1। यानी रेड वाइट ब्लैक कितनी तरह की तरह 1 ही होगी, 1 से ज़्यादा अभी दिखाया तो है आपको, 1 ही आया आंसर। और कम कितनी हो सकती है? 0। 100 अगर किसी घटना से फूफा जी घर आए तो घटना का मतलब कितना है? 100% घटित हो गई। लेकिन परसेंटेज को अगर मैं भिन्न में चेंज करता हूँ, यानी संख्या में चेंज करता हूँ, तो कितना आएगा? 100/100। यानी कितनी हुई? एक्चुअली में 1 ही तो हुई, और ना होने की 0 होगी। बताओ बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो टोटल कुल प्रायिकता कितनी होती है? सबसे अधिक कितनी होती है? 1 हो सकती है, 1 से अधिक नहीं होती। कोई भी प्रायिकता का आंसर 1 से अधिक नहीं आएगा। यानी वर्षा होगी नहीं होगी, कोई भी आंसर उठा लेना, वो कभी 1 से ऊपर जा ही नहीं सकता, 1 आंसर होगा उसका। बात पल्ले आ रही है? पक्का? अब आगे चलते हैं, इसको नोट ध्यान रखना इसको चीज को, ठीक है? अब मेरी बात समझो, यहाँ पे एक चीज समझना मुझे कि टोटल प्रायिकता सम कितना होता है? 1 होता है। अगर मैं ये पूछूं किसी प्रायिकता के घटित होने की ना घटित होने की प्रायिकता, किसी प्रायिकता की घटित होने की प्रायिकता कितनी हो सकती है भाई? ध्यान रखना यहाँ पे, किसी प्रायिकता के घटित होने की प्रायिकता और ना होने की प्रायिकता का योग हमेशा कितना होता है? हमेशा 1 होता है, 1 के बराबर होगा। यानी किसी घटना ई के घटित होने की प्रायिकता कितनी है? पीई है, राइट। और ना होने की हम किससे द्वारा दर्शाते हैं? पी डैश के द्वारा दर्शाते हैं। दोनों का योग जो होगा वो कितने के बराबर होगा? हमेशा 1 के बराबर होगा। पल्ले नहीं पड़ी सर, मैं बताता हूँ। जैसे मान लो कि 6 गेंदों पे से 3 में चौका पड़े, 6 गेंदों पे से 3 में चौका पड़े, तो चौका लगने की प्रायिकता बताओ। अगर कोई बल्लेबाज है, 6 गेंदों में से मान लो 4 गेंदों पर चौका मारता है, तो संभावना कितनी है कि अगले ओवर में कितनी गेंदों पर चौका वो मार सकता है? तो आप कहोगे सर बड़ा आसान है। कैसे सर? मान लो कि अगर मैं चौका लगाने की प्रायिकता बता रहा हूँ भाई, कितनी है? टोटल गेंदें होती हैं 6, उनमें से 4 पे वो क्या लगाएगा? चौका। यानी कितना होगा एक्चुअली में? 2/3 होगा। इतनी तो चौका लगने की, ये चौका नहीं, ये चौका, समझ रहे हो, है ना? तो ये कितना होगा? 2/3 होगा, राइट। ये कितनी है? चौका लगने की प्रायिकता, राइट। अब मेरी बात समझना,
अगर मैं ये कहूँ कि मुझे ना लगने की प्रायिकता पता लगानी है तो मैं करूँगा पी डैश ई। आपको पता है, अब देखो 6 में से 4 रन पर तो चौका लगता है, लेकिन 2 रन पर चौका नहीं लगेगा, तो कितना होगा 2/6, यानी कितना आएगा 1/3। यानी अगर 3 गेंद खेलोगे तो उनमें से एक गेंद ऐसी जाएगी जिस पर चौका नहीं लगेगा, है ना, बाकी 2 पे लगा सकता है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? और यहाँ पर क्या है कि 3 गेंद ऐसी होंगी उनमें से 2 पे चौका लगेगा ही लगेगा, एक गेंद खाली जा सकती है, और यहाँ पे एक गेंद बचेगी और 2 पे चौका लग सकता है। बात समझ में आ रही है? तो ना लगने की, अगर मैं ये तो मैंने लॉजिक से निकाल लिया, अगर मैं नहीं निकालना चाहता, मुझे ये पता है कि मुझे लगने की प्रायिकता पता है और मुझे ना लगने की पता लगानी हो, तो कैसे पता लगाऊंगा? सर मुझे पता है, मैं अभी रिलेशन देख के आ रहा हूँ कि अगर मुझे ना लगाने की पता है तो मैं क्या करूँगा, 1 में से घटा दूंगा लगने की प्रायिकता को, है ना। तो यानी 1 में से -2/3 घटाऊंगा तो बेटा कितना आएगा, 3 - 2/3 यानी 1/3। देखो ये ऐसे भी ऐसी आ रही है, ऐसे भी यही है, समझ रहे हो? तो किसी घटना के लगने की या घटित होने की प्रायिकता और ना घटित होने की प्रायिकता का सम योग हमेशा कितना होता है, 1 होता है। कोई दिक्कत है? क्लियर है ना? बात क्लियर हुई यहाँ पे? पक्का? चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। अरे अब मेरे को एक बात बताओ, एक होता है यादृच्छ प्रायिकता, यादृच्छ मतलब जान सा ना, यादृच्छिक, यादृच्छिक मतलब कि यादृच्छिक बोलते हैं इसको, या यादृच्छ बोल देते हैं, मतलब कि एक ऐसी प्रायिकता, देखो इस शब्द का मतलब समझो, ये यूज भी होगा, है ना, यादृच्छिक, है ना। यादृच्छिक प्रायिकता का मतलब क्या होता है, कौन सी प्रायिकता होती है भाई? ये नाम तो इसने कितना गहरा ले दिया। कौन सी प्रायिकता होती है? यादृच्छिक प्रायिकता वो प्रायिकता होती है जो जिसके परिणाम की जो परिमाण उसका वो परिणाम आने वाला है, जो रिजल्ट आने वाला है, जो घटित होने वाला है, उसका आपको अनुमान ही ना हो। यदि आपने एक बैग में 6 गेंद रखी हैं, आपने हाथ डाला और 6 कलर की हैं, तो कौन से कलर की निकलेगी ये हमें पता नहीं। यानी जो आने वाला परिणाम है उसकी निश्चितता के बारे में कुछ कह नहीं सकते, तो वो कौन सी प्रायिकता होती है? यादृच्छिक प्रायिकता होती है। बात समझ में आ रहा है? जिस प्रायिकता के परिणाम के बारे में हमें पता ना हो कौन सा घटित होने वाला है, यानी बिना देख के निकाला हो तो नहीं पता ना, देख के निकाला हो तो पता है। तो आप ऐसी घटना जो कुछ भी घटित हो सकती है, इसके बारे में कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। एग्जाम्पल ही तो बताया अभी, 6 गेंद वाला। मतलब लॉजिक समझा करो, थोड़ा दिमाग ना खोल के बैठे रहा करो। वहाँ कौन सी चीज़ समझा रहा था, यहाँ कौन सी चीज़ समझा रहा। मैंने कहा कि 6 गेंद एक बैग में डाली गई हैं और सिर्फ आपका आपने हाथ डाला, आपने 6 गेंदों में से देखा नहीं आपके हाथ में कौन सी है, तो आप क्या अनुमान लगा सकते हो कि कौन सी गेंद आने वाली है? जो परिणाम घटित होने वाला है उसके बारे में कुछ कह सकते हो आप? तो जिस परिणाम के बारे में कुछ कह ना पाओ तो वो कौन सी होगी? यादृच्छिक प्रायिकता होगी। यानी बिना देखे, बिना आपको दिखे ना, आप एक मान लो काल कोठरी में हो, अंधेरा हो रहा है, वहाँ पर कुछ भी घटित हो सकता है, तो वो वाली घटना तो होती है ना, वो कौन सी होती है? यादृच्छिक प्रायिकता होती है। बात क्लियर है? अब तो क्लियर हुआ? ठीक है, ये लिखाने की ज़रूरत है, बस पल्ले पड़ गए। ठीक है, नॉर्मल चीज़ें, बस ऐसे ही समझा रहा हूँ आपको। ये वर्ड हमारे यानी निश्चित अनुमान नहीं लगा सकते किसी परिणाम के बारे में। ऐसे लिख सकते हो आप, लिख लो यहाँ पे थोड़ा सा, परिणाम के निश्चित अनुमान नहीं लगाया जा सकता, है ना। अरे जा सकता है,
अब देखो प्रकार के बारे में चलेंगे यहाँ। यह क्या चल रहे हैं, कुछ प्रयोक्ताओं से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषा हैं। कुछ प्रयोक्ताओं की महत्वपूर्ण परिभाषा के बारे में बात करेंगे। यादृच्छिक प्रयोक्ता क्या है, उसके बाद हमारी आती है, यहाँ पे हेडिंग भी डाल सकते हो आप, डालोगे प्रयोक्ता से संबंधित, प्रयोक्ताओं से कह सकते हो, प्रयोक्ता से संबंधित परिभाषाएं। सही है, तो ये पहली हो गई यहाँ पे। नंबर 2 है यहाँ पे आपकी, ये है आपकी संप्रायिका। संप्रायिका घटनाएं क्या कहलाती है ना। तो घटनाएं ऐसी प्रयोक्ता जिनके परिणाम कैसे होते हैं, सबके समान होते हैं। जैसे हमने एक बैग में 3 गेंद थी, वो उन तीनों को निकाला था 1/3 1/3 1/3। तो सबकी घटनाएं कैसी हों, परिणाम सबके समान हो, यानी जो रिजल्ट आने वाला है वो कैसा हो, हमेशा समान हो। तो वो घटनाएं कौन सी कहलाती है आपकी, समान संभावनाएं है ना से हो, तो लिख सकते हैं समान हो, तो है ना, समान संभावनाएं हो। ठीक है भैया। तो दूसरी कौन सी संप्रायिक घटनाएं, जो समान संभावनाएं हो, तो ठीक है। अब है प्रारंभिक घटनाएं। नंबर 3 है आपकी प्रारंभिक, है ना, प्रारंभिक है ना, हाँ। घटनाएं, ठीक है। प्रारंभिक घटनाएं कौन सी होती हैं, जिनका केवल एक परिणाम होता है, जिसका केवल कितना हो, एक परिणाम, समझ लो। वो घटनाएं जिसका केवल एक परिणाम हो, ठीक है। जैसे सर एक एग्जांपल बताइए। जैसे मैंने कहा कि जैसे ऊपर वाले का एग्जांपल देखो, संप्रायिका वाले का, एक ताश की गड्डी में, तो वो मैंने ले रहा था, एक ताश की गड्डी में से काला पत्ता या लाल पत्ता आने की प्रायिकता समान है, समान ही तो है। 13 26 काले होते हैं, 26 ही लाल होते हैं, तो कोई भी निकल सकता है। 50-50% है। फूफा आएंगे भी, फूफा ना भी आएंगे, समझ। हाँ ठीक है, तो फूफा आ भी सकते हैं, ना भी आ सकते हैं, समझ लो। प्रारंभिक घटना कौन सी होती है, भैया मैंने ऊपर वाले की बोला, अभी मैं उस पर आ रहा हूँ, धैर्य रखो थोड़ा सा, है ठीक है। जैसे मैंने कहा कि किसी एक, मान लो एक पासा है आपके पास, पासा जानते हो, सुकनी मामा वाला, भांजे वाला है, तो वो वाला है ना। तो उस पर मान लो कि 6 अंक होते हैं, 1 से लेकर 6 तक, तो 5 अंक आने की प्रायिकता केवल एक ही परिणाम हो सकता है, और तो कुछ हो नहीं सकता। एक ही बार आ सकता है, 1/5, वो 1/6 वही हो सकती है घटना, और तो नहीं होगी ना। एक ही रिजल्ट होगा, या कुछ और भी हो सकता है, एक ही हो सकता है। 5 तो एक ही है ना, 5 10 थोड़ी ना उसके अंदर। आप कहोगे ऐसे कैसे, अगर 5 ज़्यादा होते तो ज़्यादा बार भी आ सकता था, लेकिन एक ही घटना घटित हो सकती है। कितनी, 1/6, समझ लो। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि 5 से जो प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है, वो आपकी एक ही है, समझ लो। अगर मैं आपसे ये कहूँ, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल क्लियर करता हूँ, ठीक है भाई। जैसे मैंने कहा आपको एक एग्जांपल लिया कि मतलब किसी पास एक पर 5 आने की प्रायिकता, 5 क्या है, केवल एक ही है, परिणाम एक ही घटित हो सकता है। तो 1/6 यानी 5 आने की प्रायिकता कैसी होगी आपकी, प्रारंभिक घटना होंगी।
लेकिन अगर मैं कहूँ सम या विषम आने की प्रायिकता, तो आपको पता है कि सर मेरे पास ना 1 है, 2 है, 3 है, 5, 4 है और 5 है। दिमाग ना खोल के बैठा करो, समझ भ्रष्ट हो जाओगे किसी दिन। पढ़ लो थोड़ा बहुत दिमाग से, फालतू की चीज़ों से निकाल के नहीं। कचरा भरा हुआ गोबर दिमाग में, उसके ऊपर ही नहीं उठ के देख पाते। बार बार समझा ना, फोकस से समझा करो किसी चीज़ को। मैंने अभी क्लियर किया, नहीं समझ में आया तो यहाँ समझो कि मैंने कहा सम या विषम आने की, मैं बोलता हूँ किसी पासे पे सम आने की प्रायिकता क्या एक ही है? नहीं है सर। क्यों? 2, 4 और 6, तो कितनी घटनाएं आने की? अनुकूल परिणाम तो 3 है ना उसके, और कुल तो और ऐसे विषम के कितने? वो भी 3 है। तो क्या ये भी प्रारंभिक घटना में आएंगे? नहीं आएंगे, नहीं आएंगे भाई साहब, क्योंकि 3 घटनाएं यहाँ घटित हो सकती है, 3 परिणाम यहाँ पे, तो 3 बार घटित हो सकता है। समझ रहे हो भैया? 3/6 तो एक परिणाम कहाँ से आ गया उसका? 1/2 हुआ, 50% हुआ। तो यहाँ समझ रहे हो ना, दोनों में रिलेटिव डिफरेंस समझ में आ रहा है। 5 आने का मतलब 5 तो एक ही है, तो एक ही बार घटित हो सकता है। यहाँ पर कितना हो सकता है? 2/6 भी आ सकता है। कौन सी? अभी रुक जाओ, पहले इतना समझो, केवल इसमें समझो प्रारंभिक घटनाएं क्या है। क्लियर हो रही है? तो प्रारंभिक घटना मतलब जिसका केवल एक ही परिणाम हो, जैसे 5, सिर्फ 5 से पे एक ही है, लेकिन सम और विषम 3 है, तो ये आपकी प्रारंभिक घटना में नहीं आ सकती। बात समझ में आ रही है? इसके बाद है आपकी असंभव घटनाएं। जैसे असंभव घटना मतलब समझते हो? कभी कभी आपने घर में देखा होगा, युद्ध बाज जाता है रिश्ते नातों में, है ना। मान लो फूफा जी से, हमने फूफा जी का ही एग्जाम्पल है तो उसी को समझ लेते हैं। फूफा जी से युद्ध बाज गया, और कोई आपसे पूछे, और घनिष्ठ बहुत गहरा वाला युद्ध बाजा कि फारे खिंच गए कि तुम इतको आए काट दी जाओगे, तुम इतको आए तुम काट दी जाओगे। कोई आता ना कभी कभार, तो कोई आपसे पूछे, मान लो आपके घर में प्रोग्राम, कोई आके पूछे तुम्हारे फूफा आएंगे, तुम क्या कहोगे? असंभव, झाँक ही नहीं सकते। समझ रहे हो? तो ऐसी घटना कभी घटित ही ना हो सके। कैसी सर? एक पासे पे 1 से लेकर 6 तक के अंक हैं, मैं आपसे मजाक में पूछूं 7 आने की प्रायिकता? 7, देखो समझ रहे हो, 7 ये ले आएंगे। जब 1 से लेकर 6 तक टोटल उस पे पासे पे अंक हैं, तो 7 का भी घटित हो सकता है? नहीं हो सकता। जैसे सूरज निकलने की कहाँ से? दक्षिण से निकलेगा सूरज। अरे पूरब से ना कह रहा, दक्षिण से कह रहा हूँ। निकल सकता है क्या? असंभव घटना है। समझ रहे हो? तो असंभव घटनाएं को जो कभी घटित ना हो सके। मैं समझ रहे हो? क्लियर हो रही है? असंभव घटनाएं, आधा दिमाग चल रहा है अभी। समझ रहे हो? मैं बोल कुछ रहा हूँ और समझ किसने, ठीक है। तो जिसका घटित होना असंभव हो, ऐसी घटना जिसका घटित होना असंभव हो, ठीक है, लिख सकते हो जिसका घटित होना अरे असंभव, ठीक है भाई। एक पास से बस 7 आने की प्रायिकता एग्जाम्पल में लिख सकते हो। समझ रहे हो? अब निश्चित घटना, अब निश्चित घटना मतलब समझते हो ना, निश्चित घटना जो घटित ही घटित होगी। फूफा जी 100% आएंगे आएंगे, फूफा जी बिना बयान नहीं होगा। समझ रहे हो? फूफा जी पूरे करता धरता। समझ रहे हो? तब पूरे फूफा जी आएंगे आएंगे, तो प्रायिकता कैसी है? 100%। 100% यानी जिसका निश्चित परिणाम हमेशा एक होगा, मतलब जो होगी होगी, घटित होगी होगी। आज सूरज निकलेगा निकलेगा, आज रात होगी होगी, कल दिन होगा ही होगा। ये कैसी घटना है? हमेशा निश्चित है। तो इसकी परिभाषा बताना। किसको प्रोबेबिलिटी में? परसेंटेज में लिख रहे होंगे हम। 100% मैंने एक बताया, 100% का मतलब एक है। अभी 100% के बाद लाइन बोली 3, एक हो जिसका परिणाम। समझ रहे हो? सुन लिया करो, कान खोल के बैठो। समझ रहे हो? 100% का बता भी दिया था आपको। जैसे अभी एक एग्जांपल ले लेते, सूर्य जो है उदय कहाँ से होगा? पूर्व से होगा। होगा नहीं होगा? तो वो कौन सी होगी? निश्चित घटना है। ठीक है। इसके बाद अगली कौन सी आ जाती है आपकी? ठीक है, अनिश्चित। अनिश्चित तो आप जान, अनिश्चित की बात नहीं है, संभव की में आ जाती है अनिश्चित। तो
अनुकूल स्थितियाँ अभी बताइए आपको। फेवरेबल केस क्या होते हैं? फेवरेबल केस जो प्रयोग की हो सकते हैं, प्रयोग में आ सकते हैं, समझ रहे हो? तो ये तो अभी बताया आपको कि कितनी घटनाएं घटित हो सकती हैं। जैसे अगर एक मान लो कि अगर मैं आपको 1 से लेकर 10 तक की संख्या दूं, तो उसमें बोलूँ मैं 6, 7, 8 आने की संभावना क्या है, तो वो सब घटित हो सकती हैं, प्रयोग में आ सकती हैं। मान लो 1 से लेकर 10 तक की संख्या कोई भी आ सके तो आ सकती हैं, लेकिन मैं कहूँ 11 नहीं आ सकती, कि प्रयोग में नहीं आ सकते। तो वो समझते हो अनुकूल परिस्थितियाँ क्या हैं, ठीक है। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ, अब मुझे आंसर दोगे आप कि एक पासे पे सम आने की प्रायिकता यानी अनुकूल परिस्थितियाँ क्या क्या हो सकती हैं? एक पासे पे सम संख्या आने की प्रायिकता नहीं पूछ रहा, अनुकूल परिस्थितियाँ स्थितियाँ पूछ रहा हूँ। अनुकूल स्थिति कौन कौन सी? 2, 4, 6 बस ये जो गठित हो सकें, तो प्रयोग में आ सकती हैं, समझ रहे हो? अब 1, 3, 5 अभी प्रयोग क्या होता है? ट्रायल मतलब समझते हो ना? ट्रायल तो तुमने सुना होगा, एक बार ट्रायल कर लेने दो, कोई भी काम को एक बार करके देखते ही। 2 टाइम क्लास। हाँ, ट्रायल मतलब एक बार ट्रायल करके समझ। ट्रायल मतलब अभी प्रयोग मतलब कि कोई अदृश्य कोई भी काम कर रहे हो और निकाल कर देख रहे हो देखे जा रहे हो, तो अदृश्य कोई भी चीज़ निकाली जा रही है, प्रयोग में लाई जा रही है, वही क्या कहलाता है? आपका ट्रायल कहलाता है, अभी प्रयोग कहलाता है। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हुआ? और मुझे लगता है आपका इस एक्सरसाइज के लिए इतना इंट्रोडक्शन काफ़ी है, ठीक है जी। कोई बात नहीं है, जितनी भी हो सबको निपटाएंगे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन में अब मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, है ना? आपने अच्छी तरीके से समझा है? चलो एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर है हमारा फर्स्ट, निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। घटना ई की प्रायिकता, ध्यान से सुनना, घटना ई की प्रायिकता घटना प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता बराबर क्या होगा? अभी बताया था आपको, ये भर दो, खाली स्थान भर दिया, फेंक के मार दो 1। समझ रहे? नहीं है कोई बात नहीं, सुन लो, कोई बात नहीं भाई, नहीं है तो सुन लो। उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है, कैसी है? जो असंभव, ऐसी घटना कहलाती है। जो घटना का भी प्रायिकता कितनी होगी? होगी 0, ठीक है। और आगे वाले खाली स्थान में क्या आएगा? असंभव होगी, समझ रहे हो? उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है 1 होगी। और कौन सी घटना होगी? निश्चित कहलाती है, ठीक है। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता क्या और योग बराबर होगा? किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता अभी बताया कितना होगा? 1 होगा प्रारंभिक घटना। किसी घटना की प्रायिकता से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा इससे छोटी और उसके बराबर होती है। 0 से बड़ी या उसके बराबर और 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। तो पहले खाली स्थान में 0, दूसरे में 1। क्लियर है? अभी समझाया था, 0 से बड़ी होगी या 1 से छोटी होगी। क्लियर है? कोई दिक्कत बताओ? अब एक कुछ क्वेश्चन दे रखे, इन्होंने कहा कि निम्नलिखित प्रयोग में से किन किन प्रयोग के परिणाम संप्रायिक हैं? संप्रायिक मतलब समझते हो ना? संप्रायिक मतलब क्या है? जिनके परिणाम कैसे हो? समान हो सबके। एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, बढ़िया बात है, कर रहा है तो ड्राइवर तो है ही है। कार चलाना प्रारंभ हो जाती है और कार चलना प्रारंभ हो जाती है, या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है। बताओ ये कैसी घटना हो गई? संप्रायिक घटना है। एक ड्राइवर है, कार चलाना का प्रयत्न कर रहा, प्रयत्न, कोशिश कर रहा, कोशिश। क्या कार चल जाएगी? क्या चल जाएगी या नहीं चलेगी? अगर ये कैसी घटना होगी? ये भाई साहब संप्रायिक घटना होगी या नहीं होगी? देखो मेरी बात समझो, ध्यान से समझा करो चीज़ों को। एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न कर रहा है, तो कार चल भी सकती है ना भी, इस बारे में हम कुछ भी यहाँ बात नहीं कह सकते।
तो यानी परिणाम आने के जो चलने के और ना चलने के परिणाम कैसे हैं? दोनों समान होंगे यहाँ पे। जब परिणाम समान होंगे तो वो कैसे होगी? प्रैक्टिकता संप्रायिक होगी। तो पहला बिल्कुल होगी यस, टिक लगा दो, करेक्ट वाला 100% वाला। ठीक है, अब क्या कह रहा है? एक जो आगे क्वेश्चन पढ़ो। एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, वह बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती है? एक बास्केटबॉल खिलाड़ी है और बास्केटबॉल में वो क्या कर रहा है? डालने का प्रयत्न कर रही है। ठीक है, हम अब यहाँ पे देखो, इस घटना में तुम कंफ्यूजन में आओगे। जैसे कि मानो, अब मानो कि यहाँ डिपेंड करता है ये कोई भी, अगर कोई प्रैक्टिकता यहाँ पे एक लड़की है या कोई भी है, तो यहाँ बास्केटबॉल में मान, हाँ खिलाड़ी है जो भी है ना, वो इसमें मतलब डालने का प्रयत्न करता है ना। हाँ बास्केटबॉल में है ना। बास्केटबॉल अरे यार यही तो होगी, यही तो डालेंगे भाई साहब। सर वो बास्केट है, वो बास्केटबॉल है। अच्छा ये बॉल है, कोई बात नहीं। ठीक है, रहने दे, मैं बहुत खूबसूरती से उतारता हूँ अब लड़की को यहाँ पे, है ना। यहाँ पे समझो, लो भाई ये देखो भाई, ये लड़की है। ठीक है, ये लड़की के कान है और ये कुंडल पे है। ये भैया लड़की के बाल, चोटी लगा रखी है इसने, समझ रहे हो, चोटी है ये लड़की के हाथ हैं। ठीक है, अब देख रहे हो ना। और बताओ कोई दिक्कत है ना? इसका है चंद्रमुखी, चंद्रमुखी है ना। अब देखो मेरी बात समझो, चंद्रमुखी बास्केटबॉल खेल रही है। अब इसमें बॉल गिरेगी या नहीं गिरेगी, इस बारे में तुम कल्पना करना है। आप कहोगे ये संप्राय घटना होगी, नहीं, क्योंकि डिपेंड ये करता है ये लड़की कहाँ खड़ी हुई है। इसको तुम दिल्ली से बम्बई गिरवा रहे हो, बास्केटबॉल ज़िंदगी में नहीं गिर पाएगी। और बास्केटबॉल के पास ही खड़े होकर गिरवा रहे हो, ऐसे ही यहाँ बास्केटबॉल गिर जाएगी। तो इस बारे में तुम दोनों परिणामों पर कोई बात नहीं कर सकते। यहाँ पे यहाँ समान नहीं है, यहाँ पर समान की बात ही नहीं कर सकते। यहाँ दूरी पर मैटर भी कर सकती है, दूरी कितनी है। ज़्यादा दूरी होगी तो कभी गिरेगी नहीं, है ना। जैसे मैं कहूँ दिल्ली से यहाँ तक कभी गिर ही नहीं सकती, कितनों भी प्रयत्न कर ले तू, तो मेरे तो ये संप्राय घटना असंभव है। तो संप्राय घटना नहीं, असंभव नहीं कह सकते, संभव हो सकती है, लेकिन इसको संप्राय घटना नहीं कह सकते। यानी होना ना होने की बराबर नहीं कह सकते, समानता नहीं है। क्योंकि यहाँ पे हम निश्चितता पे पहुँच नहीं सकते कि कितनी दूरी पर। मैं यार डिफाइन करता कि 500 मीटर की दूरी पर है, उससे तो हम डिफाइन कर सकते थे शायद डल सकती है। नहीं, यहाँ तो दूरी मैटर ही नहीं कर रही कि ज़्यादा भी हो सकती है, कम, बहुत ज़्यादा दूरी हो तो नहीं भी गिरेगी। तो डिपेंड करेगा वो लड़की पहले खड़ी कहाँ है कहाँ। 50 मीटर होती तो भाई बहुत डिपेंड करता कि 50 मीटर होती है या खिलाड़ी 2 साल से खेल रहा है, 1 साल से खेल रहा है, तो वो चीज़ें देखी जाती हैं। यहाँ पर नहीं कह सकते हो आप, बात समझ रहे हो ना। एक फ्रेशर को ले जाओ तुम और तुम कह दोगे उससे भाई आधे किलो सॉरी 50 मीटर 100 मीटर से फेंक दे, तो ज़रूरी नहीं है, समझ रहे हो। आगे पढ़ो। एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही है या गलत होगा? तो एक सत्य असत्य का आप लगा सकते हो, ये बिल्कुल एकदम सही बात है। आप जब कोई भी काम करते हो, संप्राय घटना होगी या नहीं होगी, ये बताओ पहले, तुम ही बताओ। होगी सर, क्योंकि एक हो सकता है, नहीं हो सकता। क्योंकि आप टिक लगाने से पहले 2 अनुमान तो पहले ही होते हैं आपके पास, या तो सही होगा या गलत होगा। या तो पापा पीटेंगे आज, ना तो ना पीटेंगे, दोनों कहते हैं। पीटेंगे तो ऐसे पीटेंगे, ना पीटेंगे तो कुछ ना कहेंगे, समझ लो। तो इसमें तो आपको पता है परिणाम कोई भी लगाने से पहले, टिक लगाने से पहले आपके पास कंप्लीटली चीज़ें हैं, क्लियर है। तो ये संप्राय घटना है, इसमें कहने की जरूरत नहीं। अगला पढ़ो। एक बच्चे का जन्म होता है, वह एक लड़का है या एक लड़की? ये भी बिल्कुल सही बात है। इस परिणाम के भी हर लोग, सबको पता रहता है इस दुनिया में, या तो लड़का होगा, लड़का नहीं हो तो लड़की होगा। तो दोनों परिणाम आना समानता है ना। वो अलग बात है किसी ने वन कुंड करवा लिया हो ना, हम तो लड़के ही लेके रहेंगे, और बनेंगे अब तो लड़के ही हो। नहीं बेटा सही होंगे सब, और नहीं देगा परिणाम। यहाँ पे अन्य तर्कपूर्ण भी बात करोगे आप, तर्कपूर्ण ढंग से मान सकते हो तो तब भी तो क्या होगा, यहाँ पे संभावित घटना है यहाँ पे।
तो स्पष्ट करने से मतलब ही क्या है, स्पष्ट तो यहाँ सीधे सीधा हो रहा, कोई भी क्वेश्चन के कहाँ दे रहा, हमारे में तो कहीं दिया नहीं, तुम्हें कहाँ दे दिया इसने। उसने कहा और एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही है या गलत है, तो फिर संप्राय की घटना तो होगी। तो स्पष्ट क्या है, स्पष्ट के तुम स्पष्ट सीधा कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन ले लो, ले मैं कह रहा हूँ, ले अरे नहीं रुक जाने, भारत की राजधानी बताओ। हाँ न्यू दिल्ली। मानो मैं कह रहा हूँ बम्बई है, अब बताइए। असंभव। असंभव है, असंभव मत के, मोदी चाहे कल कर दे को बम्बई है, समझ रहे हो। कल बैठ के घोषणा कर देंगे, अब कौन रहेगी, अब राजधानी बम्बई रहेगी, तो असंभव मत कहो, संभव है। लेकिन बम्बई राजधानी दिल्ली भारत की है या नहीं है, हाँ या ना, हाँ या ना, नहीं, यहाँ क्लियर पता है। लेकिन अगर मुझे इस क्वेश्चन का नहीं पता होता और मैं यहाँ पर टिक लगाने आता और मैं टिक लगा रहा तो मुझे नहीं पता, तो क्या होता, सही भी हो सकता है, ना भी हो सकता है। तो समान संभावनाएं हैं या नहीं, संप्रायिक होगी नहीं होगी, कोई भी एग्जाम्पल दे दो फिर। ठीक है, तो चौथे का भी पता चल गया, तो एक ही नहीं है इसमें, कौन सा, दूसरा वाला, बाकी सब हैं। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन तीसरा और देखते हैं ना, तीसरा और देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि फुटबॉल खेल को प्रारंभ करते समय ये निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, सिक्का उछाला एक न्याय संगत विधि क्यों मानी जाती है। वो ये कह रहा है, मेरी बात समझो यहाँ पे, कोई गेम चल रहा है, प्ले कर रहे हो आप, गेम खेलते हो आप, गेम खेलते समय आप कोई सिक्का उछालते हो और कौन बैटिंग करेगा कौन बॉलिंग करेगा, समझ रहे हो ना। कभी कभी तो हमारे समय पर जब हम खेलते थे तो हम तो माचिस के वो ले आते, खोखा सो, समझ रहे हो, चिट ले आते, खोखा ले आते, नहीं कोई सपाटी का रेफर ही पड़ा होता था भाई, ये लाल वाला, ये हिंदी और इंग्लिश सॉरी, हिंदी वाली आई सुपारी लिख रही का है तो भाई मैं जीतूंगा, और इंग्लिश वाली तो तुम जीतोगे, ऐसे मसले चलते थे, है ना। तो क्यों न्याय संगत तर्क माना जाता है एक सिक्के को उछालना, मतलब सिक्के को उछालकर बैटिंग बॉलिंग क्यों दे दी जाती है, न्याय संगत क्यों माना जाता है। जी बिल्कुल, क्योंकि किसी सिक्के को उछालने के लिए ना प्रारंभ समय के निर्णय में आप टीम कोई बॉलिंग करेगी या क्या करेगा, तो सिक्का उछाल रहा है ना, तो न्याय संगत विधि है, क्योंकि जब भी सिक्का उछाला जाता है एक संभावित दशा में भूमि पे गिरेगा या तो चित होगा या पट होगा। जब भी वो एक सिक्का मैं उछाल रहा हूँ, है ना, और सिक्का उछालते समय, है ना, तो वो सिक्का जब भी आकर ज़मीन पर गिरेगा तो वो जैसे ये सिक्का है ना, इस सिक्के को जब उछालेंगे तो या तो वो ज़मीन पर गिरेगा, जब ऊपर है तो ऊपर से नीचे गिरेगा वो ज़मीन पर, या तो चित आ सकता है या पट, यानी टेल भी आ सकता है और हेड भी आ सकता है। तो दोनों की संभावनाएं कैसी हैं होना, हमारे संप्रायिक घटना होगी, जहाँ संप्रायिक घटना होगी बिल्कुल लिखना है, लिख सकते हो ना, कि किसी सिक्के को जब भी उछाला जाता है तो ज़मीन पर गिरने से पहले चित्त और पट आने की दोनों ही संभावना समान है, समझ रहे हो। और जब हम दोनों किसी भी चीज़ के लिए दोनों घटनाओं के यानी दोनों निर्णयों की अगर बराबर तुलना में देख रहे हैं तो हम न्याय कर रहे हैं, दोनों को किसी के साथ गुनाह नहीं कर रहे, बात समझ में। तो अब यहाँ पे क्या होगा, इसलिए क्या होगा, आपका सिक्के को उछालना जो परिणाम है वो न्याय संगत होगा। क्लियर है, लिख दोगे, कोई दिक्कत है, अरे है या नहीं है लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, बाद में देख लेंगे जो नहीं होंगे, ठीक है। एंड नाउ क्लियर है भाई साहब, कोई दिक्कत है, नोट कर सकते हो, नोट करना चाहें तो अगर किसी सिक्के को जब भी उछाला जाता है ज़मीन पर गिरने से पहले चित या पट आने के यानी हेड और टेल आने की संभावना दोनों ही समान होती हैं, इसलिए सिक्के को उछालना एक न्याय संगत तर्क माना जाता है, ठीक है। अब देखिए मेरी बात, निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? कौन सी संख्या आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? तो चौथा क्वेश्चन है, फिर बाकी क्वेश्चनों को हम कल करेंगे, ठीक है, जितने भी रह जाएंगे। जैसे मैंने कहा यहाँ ए है 2/3, बी है 1/5, 1.5, सी जो है 15% और डी जो है 0.7%, ठीक है। अब देखो इसमें से कौन सी प्रायिकता नहीं हो सकती है, इसने पूछा है। आपको पता है क्योंकि वैल्यू जो होती है वो 0 से या तो बड़ी होगी और 1 के छोटी या 1 के बराबर हो सकती है, यानी ये तो वैसे ही खत्म गया, क्योंकि माइनस में आ रही है, 0 से नीचे गई तो ये तो वैसे ही खत्म हो गया। 0.7 ये हो सकती है क्योंकि 1 और 0 के बीच में आ रहा है। 15% को एक्चुअली में कितना लिखा जा सकता है? 15/0, 15.0 तो 0.15 लिखा जा सकता है, तो ये भी हो सकती है, समझ रहे हो। 2/3 यानी कितना है यहाँ पे आपको पता है 0.6666 आएगा, तो ये भी हो सकती है, लेकिन ये नहीं होगी, एक ही नहीं है, माइनस के 1.5 नहीं होगी। ऐसे क्वेश्चन बहुत मजाक मार सकते, ठीक है। क्लियर। आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में कि प्रायिकता PE बराबर 0.05 है, तो E नहीं हो सकती है। किसी प्रायिकता के घटित होने की प्रायिकता कितनी दे रखी है आपको? PE बराबर 0.05, तो इसके ना घटित होने की प्रायिकता कितनी होगी आपको पता है? 1 में से घटा दो 0.05, यानी 9.05, इतनी होगी, हाँ या ना? 0.05 1 में से घटाया जाएगा तो 0.95 बचेगा, तो 95 इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। हाँ, इससे निकाल 1 में से घटा देंगे ना होने की 1 में से घटा दो, बताया ना आपको, ठीक है। एंड ये कह रहा है कि भैया एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकली गई गोली संतरे की महक वाली हो या नींबू की महक वाली? यानी 2 डाल रखी है उसमें, एक तो नींबू की महक वाली और एक संतरे की महक वाली डाल रखी है। तो बताओ कि अगर शालिनी उसमें झांकती नहीं है तो बताओ संतरे की महक वाली गोली कितनी क्या प्रायिकता क्या होगी? तो पता पड़ जाता ना उसे, ये नीली वाली गधाई है। जादू दिखाने से पहले जादू बता दूं तुझे, तो बताओ। अब देखो इसने संतरे की गोली की पूछ रहा है, तो उसमें थैले में तो केवल नींबू की महक वाली गोली है, तो संतरे की तो कितनी होगी? 0/0, असंभव होगी, संतरे की निकल ही नहीं सकती है, समझ रहे हो। कह देंगे अतः दी गई मतलब संतरे की गोलियां जो आपका किस में डाल रखी है उसने? थैले में। संतरे की गोलियां जो है थैले में उपस्थित ही नहीं होंगी, इसलिए संतरे की गोली निकलने की प्रायिकता कितनी होगी? असंभव होगी, इसलिए क्या होगी? प्रायिकता 0 हो जाएगी, असंभव घटना है, समझ रहे हो। नींबू की आपको पता है 1 होगी, क्योंकि नींबू की तो निकलेगी वैसे नींबू की निकलेंगी उसमें, और क्या निकलेगा, समझ रहे हो। क्योंकि पूरे थैले में केवल नींबू की महक वाली गोलियां हैं, इसलिए नींबू की महक वाली गोली निकलने की प्रायिकता कितनी होगी? 1 होगी। हाँ, बना और क्या ऐसे लिखना है जो मैं बोल रहा हूँ, समझ रहे हो। क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो कह रहा है ये दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ना होने की प्रायिकता कितनी है? 0.992 है। एक ही दिन ना लिख रही, अच्छा एक ही दिन ना होने की प्रायिकता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि इन दो विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन होगा। ना होने की प्रायिकता दे रखी है आपको,
होने की प्रायिकता आपसे पूछी है, तो वही है, एक में से इसको घटा देंगे। 0 तो आपको पता है 0.99992 को घटाएंगे 8 और 0.0 है ना, इतना आएगा। ऐसे करना डायरेक्ट। हाँ मतलब मैं ऐसे लिख लो सिंपल सा, क्या दिया हुआ है, गिवन है, यहाँ पे गिवन है पीई प्रायिकता है ना, ना होने की प्रायिकता दे रखी है ना, कितना की 0.992 है, होने की पूछ रहा है ना, दोनों के जन्मदिन है ना, ये ना होने का, होने की प्रायिकता क्या हो गया, 0.008 तो हो जाएगी पीई बराबर 1 माइनस 1 - 0.99, तो कितना आएगा 0.00, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, पीछे का चढ़ा लेते नहीं छोड़ते हैं। और क्या। चलो बाकी के क्वेश्चन जितने भी रह गए हैं कल उन्हें कल करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। अभी के लिए इतना ही है, एक लेक्चर और लेंगे फिर इसका पार्ट 2 और ये हमारा प्रायिकता ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलिए।